बस भ गेल। फिर सफेदी के लेकिन भजन नहीं करो तो मौत के दोसर घंटी बजे छे की मौत के दोसर घंटी बजले अहाँ के आंख से देखनाइ कम भ जाए। मृत्यु कहे छे आप बाहर देखनाइ बंद करो, भीतर देखक भीतर भगवान के भजन करो। बहुत दिन बाहर देखलह पर जीव नहीं मानैया, एहन चश्मा लगा लिया अब तो चश्मो दूरक बात भ गेल। तो अब तो आंखे में सेट हो जाए छे, पते नहीं चले छे जे ओरिजिनल छे कि डुप्लीकेट। अब लेकिन नहीं करब भजन, नहीं करब कीर्तन, तहन तेसर घंटी बजे छे कि मुंह के 32 दांत टूट जाए छे। मृत्यु कहे छे बर तू चना जोर गरम खलह, बर मिर्च के पकौड़ा खलह, आब दूध रोटी खा क दलिया पीब क भगवानक भजन करो, हाथ में माला ले। पर जीव कहे छे ना, एहन सुंदर सेट बनवा ले छे जो पहले से बढ़िया काज करे छे। ता मृत्यु देवी के 4 घंटी बजे छे कि कमर 3 जगह से टेढ़ हो जाए छे। मौत कहे छे जे बड़ा छाती तन के चढ़ल तो हम सेठ जी, तो हम कलेक्टर साहब, तो हम भगवताचार्य, तो हम विद्वान। आप तो झुकना सीखो, लोग के प्रणाम करह, लेकिन नहीं मानैया। तो गोविंद के कीर्तन नहीं करत, की करत जीव चमन प्रास खाना शुरू कर दे। स्वर्णी भस्म खाइए, केसरी जीवन खाइए, नहीं बनो बूढ़, नहीं करो भजन। 4 घंटी तक जो भजन नहीं केलकै तो की होय छै, ताके बाद घंटी नहीं बजे छै, घंटा बज जाय छै। नारद जी कहलखिन या परिस्थिति पुरंजन के बनले। मृत्यु के समय में स्त्री के याद क के मर गेले, मरला के बाद ओकरा स्त्री बनो पड़ल। मृत्यु के बाद सती होइला तैयार भेल। वही काल में अभिज्ञात सखा आबि के कहलकै, हे ओकरा बुझबैत कहलकै, भले आदमी तूने पुरंजन छ न पुरंजन, तू तो हमर सखा छ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जय पुरंजन के बाद हम तोरा से कह रहल छियो राजन, प्राचीर बरही सुनू, ओ पुरंजन और कियो ने अहीं छी, भगवान के बिसर के संसार में पड़ल छी। एहि दुआरे अपना शरीर के अहाँ शरीर के लेल एते नमहर अत्याचार करे छी, जीव के हत्या करे छी। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के याद करू। परमात्मा जे शरीर दिलक केवल विषय भोगे के लेल नहीं, तो भगवान के भजन करे के लेल। एकरा बेकार में नहीं बिताओ, ऐसा बड़का ना समझी और किछ न भ सके छे। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के याद करू। सुखदेव जी कहला जो परीक्षित ऐ समस्त प्रसंग के मैत्रेय मुनि के मुंह से सुन कर विदुर जी महाराज के परम आनंद के अनुभूति भेलैन। और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के प्रणाम क के ओतऽ से चल गेला। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दो, सुबह शाम दो, पहर धीरे धीरे बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे।
जवानी भी बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। टूटे दांत तेरे हुए के सुजाले, टूटे दांत तेरे हुए थे पुराने, बुढ़ापे का होगा, झुकेगा जी आपका, झुकेगा जी आपका कमर धीरे धीरे, झुकेगा जी आपका कमर धीरे धीरे। बीती जा रही है उम्र धीरे बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहे कल्याण अपना, अगर चाहता है कल्याण भजो राम होठों पे, भजो राम होठों पे, कहर धीरे धीरे, भजो राम बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। तत्पश्चात परीक्षित जी कहल कि दोसर बेटा प्रियव्रत कहने रहिए, अपने कहलखिन जी कहने रहे प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत के बेटा भेलखिन आग्नेत्र, आग्नेत्र के बेटा भेलखिन नाभि, नाभि के बेटा भेलखिन ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी के जे पुत्र भेलखिन तैमे सबसे 100 पुत्र भेलखिन, सबसे ज्येष्ठ पुत्र के नाम छनि भरत। भरत जी सातों द्वीप के सम्राट छथिन और भरत जी हुनका सबके दिव्य उपदेश देल। 89टा पुत्र तत्क्षण विरक्त भ गेलखिन, साधु भ गेलखिन। भरत जी राज्य के संचालन करैत अपना पुत्र सुमति के ध्यान देवे। बाबा तुलसी लिखे छथिन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भरत जी एहन शासक छलखिन जे साक्षात सुमतिये हुनकर पुत्र भ गए। लेकिन सुमति के राजगद्दी पर अभिषिक्त क चलेला नेपाल। गंडकी नदी के जतो उद्गम स्थान छे ओइ ठाम जे छे से आबि के भजन करऽ लगला। लेकिन मृगा के बच्चा से आसक्ति
मृग योनि में जा पड़लन, लेकिन पूर्व के संस्कार छलन, भगवान भजन कैल छलन। 6 महीना के पश्चात फिर अंगिरा गोत्र के कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेला और तत्पश्चात भगवत प्राप्ति उनका भ गेल। फिर सुखदेव जी महाराज नरक के वर्णन सुनलखिन। परीक्षित जी कहलखिन, यो सरकार, गृहस्था आश्रम में तो बहुत एहन हिंसा है जो बिना चाहलो के बाद भ जाय छै कि ओहू पापक प्रायश्चित नरके छियै। जना हमरा लोकनि सांस ले छियै, लकड़ी जरबै छियै, रास्ता पर चलै छियै त कतेक कीड़ा मकोड़ा मरैत हेतै। सुखदेव जी कहलखिन, राजन 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति के नित्य करक चाही। गृहस्थ गौग्रास रोज निकालू, अग्नि के भोजन रोज दियो, रोटी बना क ओइमे घी और चीनी मिला क टुकड़ा टुकड़ा क आग में दो दियो। चीटी के 10-5 ग्राम आटा जे छै से वृक्षक जड़ में जाकर दो दियो, और पक्षी के अन्न दियो। जलाशय में आटा के गोली बनाकर मछली के दियो। अतिथि के सत्कार करू। घर पर जब भिखारी आवे उनका जूठा अन्न कहियो ने देबाक चाही, प्रयासी रहक चाही। जे अनजाने में कैल गेल पाप जे हमरा सब होइया, तो एहि प्रकारक यज्ञ केला से ओकर दोष हमरा नहीं लगे। लेकिन राजन हम तो कहे छी अपना मति से सबसे सर्वोत्तम छै राजन कृष्ण के कीर्तन, राम के कीर्तन, भगवान कीर्तन। राजा कहलखिन, यदि हमरा से कोनो पाप भ जेतै त नरक से हमरा मुक्ति मिल जेतै। कहलखिन, बुझियो एमे पूछे के बात छै, ओइ के लेल की करक चाही। कहलखिन, कर्मणा कर्म निराहारो न यातन्त के इष्यते अविद्विधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। नरक से मुक्ति पावे के लेल हम प्रायश्चित करी। क्यों व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करे छै, तो क्यों ब्रह्मचर्य पालन क के प्रायश्चित करे छै, तो क्यों व्यक्ति आसन नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार के द्वारा भगवान के प्रायश्चित करे छै। लेकिन हम तो एहन माने छियै राजन की केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम ध्रुवन्ति कार्ष्येन निहारामिव भास्करः। सबसे बड़का प्रायश्चित छै कि केवल गोविंद के नाम के कीर्तन करियो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परीक्षित सबसे नमहर प्रायश्चित भेल भगवान के नाम के कीर्तन कर। परीक्षित मांगक तो ककरो से किछ नहीं चाहिए कि एक मंगला से आत्मबल कमजोर भ जाए। अगर मांगइए पर प्रयास तो ई करी जे दी के अवसर हुआ ले के अवसर नहीं, लेकिन जो मांगइए पर तो दुनिया वाला से की मांगना यो तो ओइ भगवान से मांगना जे विश्वंभर नाथ छथिन, जे संसार के दाता छथिन। शक्रेण मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणरागेरे नाते यमपासवितश्च तद्वितम स्वप्नेति पश्यन्ति चेन निष्कृता। आचार्य सुखदेव जी कहे छथिन हम एना माने छी कियो जे एक बेर जे अपना मन के कृष्ण चरण में लगा देलकै वो स्वप्नों में यमपुरी के नहीं जेते। एक बेर कौना मन लग जाए, एक बेर कौना कृष्ण के जप कले। हमार चैतन्य महाप्रभु कहलखिन एक कृष्ण नाम जो तो करे पापी के साध्य नहीं तो पाप करे। एकटा कृष्ण नाम एकटा गंगा के गोता सारा पाप के निर्मूल करे के सामर्थ्य है। लेकिन बस आप जे भगल भगवान हमरा से गलती अब एहि के बाद नहीं करो। सच्चा मन से मन तो अहीं अपना मन के अपने देखबे आ भगवाने देखता। हम तो नहीं, हम अहाँ एखन की बुझबे, हम कथा सुना रहल बड नीक लोक छी, लेकिन हमर मन की कर रहल छै से तो हमहीटा बुझबे या ऊपर भगवाने टा बुझतै। तेसर नहीं बुझ अही पर मैं अजामिल के उपाख्यान सुनलखिन। अजामिल उपाख्यान के तात्पर्य ई भेलै जे हमरा भीतर काम के प्रवेश दू रास्ता से करे छे, एक तो आँख के रास्ता से, एक कान के रास्ता से। तै चैतन्य देव कहलखिन नयनेर भूषण हमार हरि रूप दर्शन, कर्णेर भूषण हमार हरि नाम श्रवण। एकरा फुर्सते न दियो। दुनिया में जते देखबे आकार तते हैत विकार,
तैं दुनिया के नहीं देखियो, रास्ता चलू तब बेसी से बेसी अपना से 4 हाथ आगू रास्ता देखियो। और कान से सतत भगवान के मंगलमयी नाम के श्रवण करू, कथा के श्रवण करू। एही से अजामिल ककरो दुराचार करे तो देखल के पर पुरुष के पर स्त्री के संग मौन वासना युक्त भ गेले, स्त्री के बजा लेलके अपना घर। लेकिन ब्राह्मण छलखिन, ज्ञाता छलखिन, तपस्वी छलखिन, प्रारब्ध या कुसंग बस भटक गेलखिन। तर शास्त्र कहे छथिन भक्त बीज पलटै नहीं, जौ जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे तो भी संत के संत। भटक त गेलखिन लेकिन संस्कार छलनि, महात्मा एलखिन। ककर संग कत बेसिया प्राश्रय द देलके महात्मा के, महात्मा ओकर अन्न खा लेलखिन, नारायण नाम द के चल गेलखिन। एक बेर प्रेमानंद बाबा जखन घर छोड़िए के आयल छलखिन तो बनारस में छलखिन, एकटा शराबी डुलैत पहुंच गेलन हुनका लग। कहलखिन हे बाबा जी उठो। अब सहज स्वभाव के महात्मा छलखिन, उठ गेलखिन, विदा भ गेल। नेने अलन मंदिर के गेट पर में ठाड़ कर देलखिन। ये क्या है? कहलखिन ये तो सीढ़ी है। वो क्या है? तो भगवान है। ये किस चीज की है? तो पत्थर की। वो किस चीज की है? तो भगवान है। कहलखिन नहीं जो पूछ रहे हैं सो बता। कहलखिन किस चीज की भगवान है? प्रेमानंद बाबा कहलखिन पत्थर के भगवान। कहलखिन देखो जिसने चोट खाया वो पूजा जाता है, जिसने चोट को बर्दाश्त नहीं किया वो खुरेदा जाता है, पैरों के नीचे कुचला जाता है। प्रेमानंद बाबा कहलखिन सुंदर शिक्षा भेटल छले त शराबी बेसिया पत्नी छले, अजामिल के भटका देलके हुए। बेसिया जखन घर में एले त अजामिल बैस गेला माला जपेला। प्रातः जे नित्य कर्म चलन से जै की बैसलखिन कि ओ बेसिया पत्नी कहल गए पंडित जी ए माला जप पर में हम रहबो हो, जा कमा के लाबो। चोरी करे करे डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो। लेकिन संत एलखिन, नारायण नाम दो के गेलखिन, बेटा के नाम रखलक नारायण। अब नारायण 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 सतत स्मरण करैया। हमर पूर्वज लोकनि अपना संतानक नाम रामचंद्र, मधुसूदन, दामोदर, गोपाल, कृष्ण इत्यादि रखे छलखिन, ताकि नामा भाषो से जे छै से कल्याण भ जाय। लेकिन एखुनका फैशन परस्त माता पिता बबलू त टिंकू त रिंकू बंटी स्वीटी ई नाम सब जे छै से एहन नाम रहक चाहिए जैसे नामाभास होए, भगवान के नाम होए। बहुत रास नाम छन भगवान के, ओई नाम के तकबे ओई तरफ डूबे तो ओ भेट जाए। ओई नामाभास अजामिल के कल्याण भ गेल। तत्पश्चात अजामिल के अंत समय एले, यमदूत एलखिन ल जाय के लेल। लेकिन भगवान के नारायण नाम के जे आवाज लगल के भगवान के पार्षद आबि गेलखिन, भगा देलखिन। यमदूत लौट के गेले कत अपना यमराज लग में, कहल के यो हम तो बुझे छलिए जे दुनिया के मालिक अहीं छिए, लेकिन आई तो हमरा सबके छरपिटा के विदा क देलक यो 4 हाथ वाला। एक बेर अपना नाम मैं एक बेर अपना बेटा नारायण के नाम लेल के यमराज कहल के चुप रह, एत नारायण नाम के स्मरण नहीं कर, वह हमर परमात्मा छथिन। सुन कहलखिन जे जमदूत जे आब हम सब ककरा पकड़ के रखबे, सब अपना बेटा बेटी के नाम जे छै से भगवानक नाम पर रख लेते, तो हम पकड़ के ककरा आनबे, नौकरिये हमर खतरा में पड़ जाए। कहलखिन नहीं, पकड़ के ओकरा अनमे जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्य स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षर्ये कदापि, तानानयध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान्,
जकर जीवा से एको बेर भगवान के नाम नहीं निकले, जकर मस्तक भगवान के सामने नहीं झुके, एहन एहन पापी व्यक्ति के पकड़ के तू जमलोक में ला। सुखदेव जी कहल परीक्षित तै हम कहे चलो कि गोविंद के चरण में एक बेर मौन कहना लग जाए, वो व्यक्ति स्वप्नों में यमपुरी का नहीं जते। तत्पश्चात राजा परीक्षित के मौन के भ्रांति दूर भ गए। फिर सुखदेव जी महाराज प्रजापति दक्ष के 11,000 पुत्र के विरक्त होय के कथा सुनैल। फिर सुखदेव जी 49 प्रकार के मरुदगण के वृत्तांत कहलखिन। परीक्षित प्रश्न कलखिन कि भगवान हमरा ई बतबै के कृपा करू कि हिरण्यकश्यपु अपना स्नेह भाजन प्रिय पुत्र प्रहलाद से एते दोष किया के और दैत्य कुल में उत्पन्न भेला के बाद प्रहलाद के जीवन भगवानमय केना भ गेल से कहलखिन। जखन हिरण्याक्ष के बद्ध भ गेलै वराह भगवान के द्वारा, तई दिन से हिरण्यकश्यपु नारायण से द्वेष राखऽ लागल। एक दिन हिरण्यकश्यपु अमरत्व के लालसा से तपस्या करे के लेल विदा भेल। तो रास्ता में कोनो पक्षी जे छे से नारायण 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 शब्द के उच्चारण केलकै। अपन अपशगुन मान के हिरण्यकश्यपु वापस आबि गेला महल में। पत्नी पूछलखिन की भेल? कहलखिन जे शत्रु के नाम कान में आबि गेल। के शत्रु? कहलखिन हमर भाई के जे मारने छला, नहीं बुझ सकलिए। अरे हमर पुरना शत्रु, कनी नाम कहियो ने। नारायण। अच्छा, नारायणे अहाँ के शत्रु छियै? तो हाँ। वह नारायण अहाँ भाई के मारने छै? तो हाँ। उनके से विजय, नारायणे पर विजय प्राप्त करे के लेल अहाँ तपस्या करे ला जाय छलिए? तो हाँ। एवं क्रम से 5 बेर नारायण नाम सुना देल के पत्नी। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु के गुप्तचर सूचना दे देल के कि जे जय गुरु के बदौलत अहाँ देवता पर विजय प्राप्त करऽ चाहे छी, ओ गुरु स्वयं त नारायण के उपासक छथि। हिरण्यकश्यपु बिना कहने सुनने विदा भ गेल शुक्राचार्य के आश्रम के लेल। शुक्राचार्य जी तांबा के कटोरी में शालिग्राम भगवान के दो देने, तुलसी दल पधरा, तुलसी दल ऊपर से देने। बुझ गेलखिन त्रिकालदर्शी संत छलखिन। कहलखिन हे शालिग्राम भगवान, अब अही इज्जत बचाब, ए दुष्ट से किछ करियो। शालिग्राम भगवान होतो से अंतर ध्यान हो गेल। हिरण्यकश्यपु एले, गुरुजी। हाँ हाँ, हिरण्यकश्यपु तू तो तपस्या करे लग गेल छल रे, एत किया चले ही? पहले आहा की करे छी से कहू। हिरण्यकश्यपु से कहलखिन शुक्राचार्य, हम तो उपासना करे छी। तो ककर? अपना उपास्य। हिरण्यकश्यपु ई पूछना बिसरि गेलै जे अहाँ के उपास्य छी। तुलसी दल और शालिग्राम के स्पर्शित जल ई की छी? तो जल पीब लिया। हम पीबले 5 बेर नारायण के नाम, तुलसी दल और शालिग्राम से स्पर्शित जल पीब क हिरण्यकश्यपु रात में महल में रहले। फलस्वरूप प्रहलाद जी गर्भ में आबि गेलखिन। बोल भक्तवत्सल भगवान की राधे श्याम। एहि कथा से ई सीखक चाहिए कि भगवान के चरणामृत प्रसाद सात्विक आहार लक अगर पत्नी संग कैल जाए तो महाराज बालक तो प्रहलाद और ध्रुव ने हेते यौ। और अभक्ष भक्षण क अपेय पान क पत्नी संग कैल जाए। प्रहलाद जी के बाल्या अवस्था से गुरुकुल भेजा लगला। हिरण्यकश्यपु बहुत संक्षिप्त में कह रहल छी, बड़ दुख भ रहल, लेकिन करबै की? से गरगर श्रोता सब तो छथिन, यदि कहिए तो 9 दिन तक लगातार हाथ में कहबै। कथा कहे में वक्ता के कोनो बहादुरी नहीं छै, कोनो बहादुरी नहीं, जीरो। एहन अपने सब महान, एहन उदार, एहन रसगार
कथा के प्रेमी सौनक जी के लेल लिखल छै कि सौनक जी के लेल लिखल छै अथी में भागवत में जे सौनक जी के विशेषता की छनि कथा अमृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत जे महात्मा पूर्वज के पूर्वज छथिन जिनका समय में कई चतुर्युगी बीत गेले और वो महात्मा सब अल्प अवस्था के सूत जी के सामने में अज्ञानी बन के बैस रहल सह सुंदर सन अवसर अहाँ लोकन हमरा देलहुं माध्यम मनोज बाबू बनला कृपा बाबा खुदनेश्वर के भेलनि और अहाँ सब में सहमति दऽ देलिए से बड़ा सुंदर सहमति दिलिए जे हमरो सनक तुच्छ प्राणी के 7 दिन राम नाम राम श्याम करे के अवसर प्रदान कर देलिए। अब प्रहलाद जी जखन विद्यालय में जे गुरुजी पढ़बथिन ओहि शिक्षा के पढ़ि लेते तुरंत सुना तो देथिन लेकिन गुरुजी के प्रसन्नता भेलन विद्यार्थी बड़ तेजगर से लऽ जाइ छी राजा लग में राजा किछु पारितोषिक इनाम सब देत जखन लऽ कऽ एलखिन कहलखिन हिरण्यकश्यप गोद में बैसा के बेटा एखन तक जे सबसे सुंदर शिक्षा नेने होय से अहाँ कहू हमरा कहलखिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान के भक्ति करे के 9टा प्रकार छै यह एखन तक हम सर्वोत्तम शिक्षा लेलहुं। पिताजी तै में सबसे पहिला छै श्रवणम भगवान के मंगलमयी कथा के श्रवण करियो और सुनलाहा कथा के फेर जे छै से कीर्तन करियो। तै के बाद श्रवण हुनकर स्मरण करियो हुनका चरण के सेवन करियो पाद सेवन करियो आत्मनिवेदन करियो और तै के बाद अंत में जखन आत्मनिवेदन क के हुनका चरण में लेट जेबे तो उठा के ओ छाती से लगा देता तो अंतिम भक्ति सक्षम जे छै से अपने आप सीधे हिरण्यकश्यप कोरा से उठा के बंद कर दे फेंक दे काल कोठरी में बंद कर पासन सबांध के अगाधि नीर बोरी राखे तीर तरवार सो मारी मारी हारे हैं गिरते गिराय दियो डर पे नने मद मतवारे भारे हाथी तर डारे हैं फेरे सिर आरे लय अग्निमाही जा रहे हैं और पीछे मेरे गातन लगाए नाग कारे भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। अब प्रहलाद जी कहे छथिन यौ पिताजी धनानि भूमि पशुवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव कह कहलखिन हिरण्यकश्यप तू नहीं बंद करवा भगवान के नाम जपना है कहलखिन पिताजी वो तो हमरा बुते नहीं है तो हम जपै छी अपने थोड़बे जपा जाय छै। बच्चा सबके कहलखिन सत्संग करथिन कीर्तन करथिन कहल के बच्चा सब हुनकर संगी साथी सब अरे प्रहलाद एखने से भजन करबे रो बुढ़ारी में कह लेब कहल कि नहीं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतम कुमारावस्था से भगवान के भजन कर कहल के दूर बुढ़ छी अरे सुरक्षा करे छथिन पिताजी माताजी सेवा करे छे धर्म पत्नी और दूध घी भेटे छे गाय महिष से प्रतिष्ठा प्रशंसा मिले छे सगे संबंधी से अब हर दिन खाली नारायण 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 बैठ नहीं जपो तोरा नारायण के नाम
कहलकिन प्रहलाद जी जे बउआ मरविहि दधनानि भौमई पशुवस्य गोष्ठे, धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा हाथी सबटा रहे छै तू अपना अपना जगह पर। नारी गृह द्वारे, पत्नी कनैत कनैत जथुन गेट पर त आज समाज में जे एते चलती वाला छै से यौ जना श्मशान तक जथुन आ देह के जे एते सजेलिए से कुन कुन क्रीम कुन कुन साबुन कुन कुन तेल सेंट लगलिए तो कहलखिन देहश्चिताया, देह चिता पर तक परलोक मार्ग धर्मानुगो गच्छति जीवे कह प्राण प्रयाण पाथे यम संसार व्याध वेगजम। ई जे प्राण एतो से चलता एतो से 99 लाख जोजन जवाब छै। 4 कोस के 1 जोजन होय छै। अब गणित हिसाब पैसा लियो त 99 लाख जोजन तो ओकर रास्ता में बट खर्चा की हेते त ये भगवानक नाम साथी है मित्र बिंदु जल गंग पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के साथ लोग जाएंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बउआ भगवानक भजन कर। भक्ति 2 प्रकार के होय छै, एगो होय छै मद भक्ति, एगो होय छै अमल भक्ति। अमल भक्ति कहल जाय छै ककरा? अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर की छै? तो मद भक्ति भेले मांगे वाला भक्ति और अमल भक्ति भेले निष्काम भक्ति। भगवान के अमल भक्ति करू। और ते के बाद प्रहलाद जी से कहलकन सखा सब जरूर बड़ी काल तोहर प्रवचन अब सुन लेलियो हम सब, चल कनी काल खेलाय छी। प्रहलाद जी कहलकन चल हमरो तो सा मन छै। एगो के हाथ में ककरो करताल द देलखिन, ककरो ढोलक, ककरो झाइल, ककरो मजीरा और शुरू भ गेला श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय की कीर्तन शुरू कलखिन की गुरुदेव 5टा सैनिक के पठलखिन। 5 गो सैनिक के ले ओ प्रहलाद जी के जय की एना के छुल के हे की करे छी ओहो कर लगले श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब 5 ले 10 ले 15 ले 20 ले अंत में गुरुजी के नहीं रहल गेले। गुरुजी एलखिन, बालक सब कहल के प्रहलाद गुरुजी अबै छथुन। प्रहलाद कहलखिन जे हेते से देखल जेते आबत। जय की गुरुजी एलखिन, बालक सब की केलके तो दुनू बगल से कांख में हाथ द क गुरुजी के उछाल उछाल के कीर्तन करे लगले। भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। राधेश्याम जय की भेले एते आवाज कि हिरण्यकश्यपु के पता लगले कि ओ खबर केल के हिरण्यकश्यपु हाथी पर चढ़ के एले और ताबे तक तो नगर में निकल गेल छलखिन प्रहलाद जी। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
मार कीर्तन बंद भ गेल। एक क्षण के लेल हिरण्यकश्यपु के मन में भेले कि जे बालक संगे हमहू जाकर जे छै से नाच ली, कनी काल कीर्तन क ली। कीर्तन रूपी करेंट त हिरण्यकश्यपु रूपी बल्ब में एले, लेकिन बल्बे खराब छले, आश्री प्रवृत्ति जागृत भ गेले, फ्यूज क गेले। जय कि हिरण्यकश्यपु रूपी कंडम बल्ब फ्यूज केलकै कि हिरण्यकश्यपु पकड़लक प्रहलाद। कल के यार एक तो बच्चा सब के बुद्धि के बिगाड़े छे। गुरुजी के कहलखिन अहूँ ही कीर्तन करबे छी। कहलखिन महाराज करबे तो यहाँ के बेटा, लेकिन जो सही पूछी तो नीक बड़ लगले महाराज। अब ओ कहलखिन ठीक है, कहलखिन लज्जा नहीं आती है, बच्चों के बुद्धि को बिगाड़ते हो और फिर कहते हो कि आनंद आ गया। प्रहलाद जी के पकड़लक हिरण्यकश्यपु, कहै छै हे दुर्विनीत मदात्मन कुल भेद कराधम असतवधमक्षासनोद्भूतम नेस्य त्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुर्विनीत प्रहलाद मदात्मन, हम तोरा बेर बेर बुझबै के प्रयास कलियो, लेकिन तू नहीं न बुझलही, हमारे एको गो बात नहीं न मान लीही। आई तोरा यमराज के पास जैसे क्यों न रोक के तोरा एहन बड़बोला बना दिल को, ते उदंड के बनल को जे हमरा विद्यालय में हमरा अनुमति के बिना हमरा शत्रु के नाम के कीर्तन करे छ। तू बता तोहर नारायण कतो छो। प्रहलाद जी कहलखिन न केवलम में भवतस्य राजन सवैवलम बलिनाम च परेशान परेवरे में स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो येन बसम प्रणीतः। पिताजी नारायण तो सर्वांतर्यामी छथिन यो, अहूँ के भीतर जे बोझे के शक्ति देने छथि से उनके द्वारा प्रदत्त है। हिरण्यकश्यपु कहल के फेर ओकरे नाम बता कतो छो एक खंबा में। कहल के हां पिताजी एक खंबा में, खंबा में छे सूराने कफिरे कनवांगत पै पद सूर सुस्वाद का पुनिताल मजीरा बाजत फिरे मीरा मतवारी शिक्षा कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा का। नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आइयो नरसिंह भगवान प्रत्येक खंभा में पर प्रहलाद जी ने छथिन। नरसिंह प्रहलाद जी वही खंभा के दंडवत कैल। हिरण्यकश्यपु उपहास बुझल मार के तलवार से प्रहार कल के में से ऊपर से सिंह और नीचा से मनुष्य। बोले नरसिंह भगवान की। इतने जोर के शब्द सुन के एक बेर हिरण्यकश्यपु बेहोश भग खस पड़ल, लेकिन उनकर विकराल रूप देख के भयभीत भ गए। बस इतवी में स्वयं भगवान झपट कर अपना नन्हा सा बालक के वचन के पूर्ति में सत्यम विधातु निज भेद्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु सात्मनम् अदृश्यतात्यद भूत रूप मुद्वहन अस्तंभे सभायां मृगम न मानुका। न मृगे न मनुष्य, विचित्र रूप लग गए। युद्ध करैत करैत जखन गोधूली बेला भेले, भगवान हिरण्यकश्यपु के पकड़ कर उल्टी में आबि के बैस गेला देहली पर। और देहली पर जखन बैस गेला तहन जंघा पर लेटा लेल। जंघा पर लटेलखिन, कहलखिन जे आब तोरा मारबो। हिरण्यकश्यपु कहलखिन केना मारबे? ब्रह्मा जी से वरदान भेटल छै से यो जे हम दिन में मरी ने रात में। भगवान कहलखिन कह तू ही जे दिन छै कि रात? हिरण्यकश्यपु कहलकै ई त दिने छै ने राते छै, दुनू छै, दुनू नहीं छै।
लेकिन तैयो अहाँ नहीं मारब हमरा किया तो हम वरदान माने छियै न घर में न बाहर में कहलखिन कह कतऽ छ तू घर में कि बाहर में कहलखिन दहली पर रखने उल्टी में रखने छी अहाँ अस्त्र सने शस्त्र से भगवान कहलखिन देखै छी किछो छै नहे से उदार बोल आब कहल के सब बात के स्मरण दियलखिन अंत में हिरण्यकश्यपु कहै छै कि यौ सुनो हमरा ब्रह्मा जी के कहने छियन कि अहाँ के बनायल 3 महीना तारीख में हमर मृत्यु नहीं हुआ भगवान कहलखिन यौ रे बुझल नहीं छौ हम पुरुषोत्तम मास ल के लिए हनमले मास ल के भगवान एलखिन वह जे 13वां महीना छियै ओ हिरण्यकश्यपु के मारे के लेल भगवान बनेने छलखिन हिरण्यकश्यपु कहल के हे भगवान बुझलिए हां बुझलिए नहीं तो इहो वरदान हम मांग लैतो आखिर हिरण्यकश्यपु कहै छै अहाँ छी त छी के से त कहू कहलखिन नरसिंह भगवान हम तोहर वह पुरना शत्रु नारायण हिरण्यकश्यपु उछल कर तलवार उठबै ला गेल कि भगवान एके झपट्टा पकड़ ले अपना जंघा पर सुतलखिन और सीधे जे छै से ओकरा पेट के फाड़ि देलखिन अतरीत कैल का माला बना के पहिर लेलखिन आब सब देवता गण दूर में ठाड़ छथि राक्षस सब स्तब्ध अछि आब भगवान के क्रोध शांत नहीं भ रहल छन भगवान एकदम व्याकुल छथि पृथ्वी एकदम रसातल के जाय के लेल तैयार छथि लक्ष्मी जी बजा के एली लक्ष्मियो जी कह देलखिन यौ ई हमर पति नहीं छथिन नरसिंह भगवान लक्ष्मी के पति नहीं छथिन नारायण भगवान पति छथिन तैं अंत में प्रहलाद जी के बैठाल गेल प्रहलाद जी जखन एलखिन त प्रहलाद जी स्तुति करे छथिन के ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाह नाराधितं पुरुगणैः रघुनाथि विभो किम तोष्टुमर्हति समय हरिकग्रजाते कहलखिन बड़का बड़का देवता अहाँ के तपस्या स्तुत के माध्यम से अहाँ के शांत नहीं कर सकला हे हरि हे सिंह देव ई उग्र रूप देख कर सब डर रहल छथिन हमरा पास तो कोनो ज्ञानक अवलंब नहीं अछि किनको कर्म के अवलंब होइ छनि तो किनको भक्ति के आश्रय होइ छनि लेकिन हमरा लग में तो किछ नहीं अछि लेकिन आई हम प्रत्यक्ष देखलहुं हे गोपाल हे नरसिंह देव अहाँ भक्त के इच्छा के पूर्ति केना करै छी हमरा मुंह से निकल गेलै और अहाँ ओकरा पूरा करे के लेल खंभा में सब प्रकट भ गेल प्रहलाद जी कहलखिन भगवान ब्राह्मण में 12 गुण होइ छै सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्राश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया 12 गुण से समन्वित ब्राह्मण यदि अहाँ के चरण में प्रीत नहीं करे छथि तो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं भ सके छथि एक असभ्य जाति में जन्म ले वाला व्यक्ति कोल भील जाति में जन्म ले वाला व्यक्ति अगर अहाँ के चरण से प्रेम करे छे तो ब्राह्मण के अपेक्षा वो श्रेष्ठ हुनका अहाँ जल्दी भेट जाय छियनि कखनो कखनो विचार करे छी कि हमर अहाँ के मेल कत अहाँ जे हमरा ऊपर कृपा कलौं ई मेल छिए कि भगवान कहलखिन की कृपा कलौं प्रहलाद जी कहलखिन क्वा हमर जह प्रभव ईश तमोधि किस्मिन जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवास्यन वैरमाय यन मेरे पिता शिरसि पद्म करः प्रसाद
प्रहलाद जी कहलखिन कतो हम रजोगुण से उत्पन्न भेल तमोगुणी प्रवृत्ति वाला ई हमर परिवार राक्षस और अहाँ के एहन दिव्य अनुकंपा भेले जो जे सुख ब्रह्मा के नहीं भेटलनि शंकर के नहीं भेटलनि परम मंदिरीय माता लक्ष्मी जी के नहीं भेटलनि ओ बरद हस्त अहाँ हमरा माथा पर कतेक सुख प्राप्त भेल कई शब्द में हम अहाँ के महिमा के वर्णन करू तत्पश्चात नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा याचना करे छथिन बोले प्रभु प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहल छथिन भगवान बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो कभी राखी न सताने में उर से लगाए लपटाई कहे बार बार करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहि देर भयो आने में नरसिंह पुराण के मुताबिक क्वेदंग वपु को चौभयः सुकुमार में तत क्वेमा प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते नालोकितम विषमे तद्भूत पूर्वम क्षन्तव्यमग यदि में समय विलंब और श्रीमद् भागवत में कि क्वेदंग बपु को चौभयः सुकुमार में तत् कैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोकितो हि विषयोम भूत पूर्वम क्षन्तव्यमग यदि में समय विलंब क्षमा करू हमरा ओबे में देरी भेल असुर सब हमर नाम गवे में अहाँ के प्रताड़ित केलक प्रहलाद जी से भगवान कहलखिन जो वरदान मांग लिया प्रहलाद जी कहलखिन तो बनियागिरी भ गेलो कुर्बानी ई तो बनियागिरी हम अहाँ के निष्काम सेवक अहाँ हमर निरपेक्ष स्वामी भगवान कहलखिन मांगू अवश्य मन चाहा वरदान प्रहलाद जी कहलखिन एकेटा वरदान दियो हमर पिताजी जे अहाँ प्रति अपराध कला हुनकर सदगति दऽ दियौ कहलखिन प्रहलाद अहाँ के एक मनवंतर तक राज करे के वरदान दै छी और तै के बाद अहाँ के सनक भक्त जै कुल में उत्पन्न हेतै ओई कुल के 21 पीढ़ी स्वतः उद्धार भ जेतै 21 पीढ़ी त अहाँ के अछि नहि भगवान राघवेंद्र के दानशीलता देखियौन की विभीषण जी जखन शरणागति ले गेलखिन त विभीषण जी ई नहीं कहल मन में कतो नहीं छलनि कि हमरा लंकेश बना देत भगवान लेकिन अगर गेलखिन शरणागति में तो की कहलखिन नाथ दशानन कर में भ्राता निशिचर वंश निशिचर वंश जन्म सूरता
वरदान दऽ कऽ नरसिंह भगवान अंतर ध्यान भऽ गेला। प्रहलाद जी पिता के अंत्येष्टि क्रिया आदि संपन्न कैल, न्याय और धर्म पूर्वक फेर राज्य के संचालन कैल। तत्पश्चात श्री राधे श्याम अहि प्रहलाद जी के वंश में विरोचन भेलखिन। विरोचन के पुत्र बलि भेलखिन और बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कैल। तीनों लोक के बलि अपना कब्जा में कऽ लेलक। तीनों लोक के बलि देवता का थर 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 काँप रहल छथि बलि के डर से। त्रिलोकी के सम्राट बलि महाराज बनि गेल छथि। इम्हर की भेलै तऽ देवतागण के राज छिना गेल। राज जखन छिना गेल तऽ बेटा के यदि कष्ट होइ छै तो सबसे परेशानी ककरा होइ छै? माय के। माय से बढ़ के ककरो कष्ट नहीं होइ छै। बेटा के जिंदगी में अगर परेशानी अबै छै, देवता के माता जी छथिन अदिति माँ। अदिति माँ एकदम उदास अपना महल में बैसल। कश्यप जी एलखिन, पूछलखिन देवी अहाँ के मुंह बड़ा उदास देखे छी, की बात छै? भजन साधन ठीक से चल रहा है ना? कहलखिन हाँ हाँ, हमरा उदासी के एकेटा कारण है, हमरा पुत्र इंद्रादि के बलि तीनों लोक छीन लेलकैन, जैसे हमर पुत्र दर बदर के ठोकर खा रहल। भगवान कश्यप अपना पत्नी के बुझबैत कहलखिन, क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परः कस्यते पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम देवी के ककर पुत्र के ककर पिता के ककर पिता ये से कहू न। ई हमरा मोह मात्र एक कारण छी देवी। मान लिया सड़क पर दूगो बच्चा खेल रहल छै, एगो हमर एगो पड़ोसी खेलाय छै, रौद बड़ तेज छै, हम अपना बच्चा के बजेबे, पड़ोसी के बच्चा के किछ होय ओइसे हमरा कोनो मतलब नहीं है। यानी कि मैं और मेरा या कन्वे वाली बात। अदिति माता कहलखिन आयो पुत्र के जीवन में जो संकट अबै छै ना, ओ अहाँ नहीं बुझ सकै छियै माय के की बीते छै। भगवान कश्यप कहलखिन अहाँ के की चाही? कहलखिन चाही कि हमरा घर में कोनो एहन बुद्धिमान पुत्र जन्म ल क आवे जे देवता के तीनों लोक प्रदान कर दे। भगवान कश्यप कहलखिन सुनो सुनो, अहाँ के हम 12 दिन का व्रत बतबै छी। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में ई व्रत कैल जाय छै, जकर नाम छै पयोव्रत। प्रतिपदा से ल क फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से ल क त्रयोदशी पर्यंत तक ई व्रत चले छै। ओइ में प्रातः जल्दी उठनाय, भगवान के चरण में प्रणाम केनाय, यज्ञेश भगवान के स्तुति केनाय। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्था श्रवण मंगल नाम देय। आप के यदि अहाँ नियमित जप करबे न तो हमरा लगैया अहाँ घर में भगवान पुत्र बन गए। देखियो देवी, निष्ठा में ताकत है, विश्वास में प्रभु के वास है। अदिति माता बड़ी निष्ठा से व्रत कैल, पूजा कैल। भगवान प्रकट भ क कहलखिन माता जी अहाँ पुत्र इंद्र के कष्ट के हम बुझै छी, एकरा निवृत्त करे के लेल हम अहाँ के घर में पुत्र बन के आब। इम्हर देवता लोकन करैत कनैत नारायण के शरण में गेलखिन। भगवान कहलखिन की भेलियौ? कहलखिन बड़ा संकट में आबि गेलहुं कि राजा बलि तो तीनों लोग छीन लेलक हमरा से। अब राजे पाट हरा गेल। भगवान कहलखिन एहि समय बलि पर में भ गेलै गुरु के कृपा। गुरु के कृपा यदि भ जाय छै तो शिष्य के कियो हरा नहीं सकैया, हरा नहीं सकैया। तैं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
ता कहलखिन जे बलि के गुरु के कृपा भ गेल छै, ओकरा युद्ध में हरा नहीं सकै छी, हमहू भगवान भ के जेबै त हरेनाइ मुश्किल छै, हरेनाइ मुश्किल है। तहन एगो काज भ सकैया कि उम्हर अहाँ के माता बहुत व्रत उपवास के पालन करे छथिन, हम उनको वचन दिलियन, देवता से कहलखिन एक काज भ सकैया कियो, तो हम स्वयं बामन बन के आब, बलि के ओतऽ जाब हाथ पसारे के लेल, और तीनों लोक के भिक्षा आनि के अहाँ सबके समर्पित कर देब। कहलखिन ठीक। देवता के प्रार्थना के स्वीकृति दैत भगवान श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभु, सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्चक्रु जन्म दक्षिणा। हम एगो बात कही, जब भादो के महीना छे से कोनो महीना से श्रेष्ठ छे। किया ज्यादा बढ़िया? किया क्या कन्हैया के अवतार भादो महीना में, कन्हैया के अवतार भादो के महीना में, राधा रानी के प्राकट्य भादो के महीना में, बलराम जी के अवतार भादो महीना में, कहिया यो अनंत चतुर्दशी के दिन, और वामन भगवान के प्राकट्य भादो के महीना में, और स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुनलखिन ओ भादो महीना के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि। भगवान वामन के प्राकट्य भ रहल छै। भगवान वामन भादो महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का ठीक दिन के 12 बजे देवता नारायण के कार्य देवता के कार्य के सिद्धि के लेल अदिति माता के महल में प्रकट भ गेलखिन। बोल वामन भगवान की जय। एते सुंदर प्रभु वामन के झांकी, एते सुंदर स्वरूप वामन के, बलिहार मई झांकी, छोट छोट चरण, छोट छोट हाथ, छोट सन मुखार विंद, संग सनक गर्दन, मुट्ठी भर के कमर, 4 उंगली के पेट, मोती जका दांत, टमाटर जका गाल, बिंबा फल जका होठ, आब बटुआ सनक मुंह, बहुत सुंदर, एहन सुंदर वामन के झांकी। देवता सब मिलकर वामन भगवान के स्वागत कल, वामन भगवान के दर्शन को समस्त देवता गदगद भ गेला, हुनका चरण में वंदन केलखिन। माता अदिति वंदन केलखिन की हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, 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 पैरों में खड़ाओ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, पैरों में खड़ाओ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र धरे, माथे झोली परी, गले माला परी, कांधे झोली पर गले माला
कंदमाला रे। ओ ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। सिर पे चोटी सोए माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी धरे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी धरे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। एक मिनट अहाँ सब गोटे अपने अपने जगह पर बैसल रहू। अहाँ सब जब उठ के एबे न तो एतऽ जे छै से सिस्टम बिगड़ जेतै। हम हिनके सबके अनुरोध करै छियनि जे एतुका प्रक्रिया पूरा भ जाइ छै तऽ एहि सब में से कियो गोटे कमंडल घुमा देता। अहाँ के जे दबा खाता उठ के जेबै तऽ गैदरिंग भ जेतै तऽ नहीं नीक लगै छै। तें सब गोटे जे छै से अपना अपना जगह पर बैसू, दर्शन करू, आनंद लिअ। हरि मान का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि मान का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा द्वारे आए। हरि मान का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि मान का
माता अदिति वामन भगवान के कौपिन पहिराल बाल लीला में जन्म सीधे अवतार भेलन और तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार। माता अदिति भगवान के कौपिन पहिराल, बृहस्पति जी आबि कऽ वामन प्रभु के जनेऊ धारण करेल और दिशा के स्वामी जगतपति के छत्र समर्पित कलखिन, ब्रह्मा जी भगवान के कमंडल समर्पित कलखिन, सप्तर्षि भगवान के कुशासन समर्पित कलखिन और खराव चरण में समर्पित कलखिन। भगवान उमा देवी स्वयं पार्वती आबि कऽ वामन भगवान के कमंडल में भिक्षा देलखिन। बालकृष्ण प्रभु के जे किछ भिक्षा में भेटल रहा वामन भगवान के, वो जखन गुरुजी के दै ले गेलखिन तो गुरुजी कहलखिन हो एहि भिक्षा से हम नहीं प्रसन्न होय वाला छी, हमरा तो त्रिलोकी के भिक्षा आनि कऽ दे। कहबा के मतलब अपना सब ओतऽ जे जनेऊ होइ छथिन तैमे जे बरुआ के भिक्षा पड़े छै ओ संपूर्ण भिक्षा पर अधिकार आचार्य के होइ छै, लेकिन ओहिमे बुद्धि की निकालल जाइ छै, एगो दऽ दहु आचार्य के। परंपरा ई छै जे संपूर्ण भिक्षा पर अधिकार आचार्य के होइ छै। तब कहलखिन वामन भगवान जे गुरुदेव अहाँ के आज्ञा छै तऽ ठीक एनाहू भऽ जेतै। आब वामन भगवान चलला बलि महाराज के यज्ञशाला के तरफ। हल्ला नहीं करियो अहाँ सब, हाँ धिया पुता सब बैसे जाओ, बुआ बैस जो प्रसाद में देरी छै एखन 10-20 मिनट बैस, बोनस लगा के देबो, हल्ला नहीं करबी बैसे जाइयो। ता राजा बलि के यज्ञ चल रहल छन, यज्ञ मंडप से दूर से देखलखिन वामन प्रभु के आवे। राजा बलि अपना गुरुदेव शुक्राचार्य से कहे छथिन, गुरुदेव हमरा तो एना प्रतीत भ रहल है जना बड़का बड़का महात्मा के जे तपस्या छथिन वो आर्य बपू लग हमरा यज्ञ मंडप में आबि रहल, साक्षात सूर्य नहीं तो अबै छथिन। शुक्राचार्य कहलखिन यौ राजन, शुक्र नहीं तो सूर्य नहीं तो चंद्रमा अवश्य हेथिन, एहन स्वरूप तो आज तक हम देखबे नहीं केलिए, जीवन में पहली बेर देख रहल छे। वामन प्रभु के देखते देखते राजा बलि के नजदीक पहुंच गेलखिन के वामन भगवान। बहुत सुंदर स्वागत कल राजा बलि, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते, ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। वामन रूप देख के गदगद भ गेलखिन। वामन भगवान एक हाथ में कमंडल, कन्हा पर छाता, कांख में कुशासन, एक हाथ में माला चल रहल है, एतेक मनमोहक झांकी। लेकिन बलि कहलखिन परिवारी जन समेत हम अहाँ के की सेवा करू, हमर बड़का अहोभाग्य, आई हमर यज्ञ सफल भ गेल, आई हमर पितर तृप्त भ गेला। अहाँ सनक परम तेजस्वी अमित तेजस्वी संत हमरा यज्ञ मंडप में एलखिन। हमरा त लगैया जे बड़का बड़का महात्मा के तपस्या जे छै वो आर्य बपू लऽ कऽ हमरा यज्ञ मंडप में आबि गेल। हम कतेक भाग्यवान छी यौ, आई हमर पितर तृप्त भ गेला, यज्ञ सफल भ गेल। वामन प्रभु के चरण में बलि महाराज दंडवत कर। वामन भगवान सोचलथि जे ककरो से किछ लेबाक रहे छै न त किछ चमत्कार देखबा पड़े छै। बलि पूछलखिन किनकर बालक छी? भगवान चुप। हम पूछलौ जे अहाँ माता पिता के की नाम छी? बलि महाराज कहलखिन। वामन भगवान फिर चुप छै। शुक्राचार्य जी के तरफ बलि देखलखिन और कहलखिन कि राजा अथी गुरुजी बजे किया ने छथिन ब्रह्मचारी, ई ब्रह्मचारी बालक बजे किया ने छथिन?
शुक्राचार्य कहलखिन देखियो हिनकर माला जप चल रहल छै तें नहीं बजे छथिन आ जप पूरा हेतै तखन न बजथिन। एते बात बलि के निष्ठा तो और बढ़ गेल जे एहन भजनानंदी साधु हमरा लग में चल एला जप करैत करैत एहन संत ला हमर यज्ञ सफल भ गेल। आब बलि महाराज कहै छथिन हम अहाँ के की सेवा करू से कहू। पता नहीं अहाँ के देखला मात्र से ई लगैया कि अहाँ के की द द सब किछ दै के इच्छा है लेकिन अहाँ के मुख से सुन चाहे छियो की सेवा करू। गांकांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयमुत बाबे प्रकान्याम ग्रामान समृद्धास्तुरगान का जानवा रथास्तथा रहतम संप्रतीक्ष। अहाँ के 2-4 हजार ज्ञान में दो दी। सुनो सोना के बलवान भगवान की कहलखिन जे अहाँ के 2-4 हजार ज्ञान में दिया। वामन भगवान कहलखिन बिल्कुल नहीं। सोना के महल बना के दिया। कहलखिन जे अहाँ के कोनो ब्राह्मण कन्या के संग विवाह करा दे छी। कहलखिन सेहो नहीं चाहिए। लेकिन बलि कहलखिन हम बनावटी नहीं करे छी। हम अपना राजकोष से अपना तरफ से प्रति वर्ष 100-200 ब्राह्मण कन्या के विवाह करवे छिए। अहू कहू वामन भगवान कहलखिन अच्छा राजन विवाह के चक्कर में नहीं दियो बड़ कष्ट होय छै। कहलखिन जे बलि महाराज कहलखिन की बात करै छी महाराज गृहस्थ आश्रम से बढ़ के छै। कहलखिन ठीक छै पहले बियाह करा दी। लेकिन हमरा लगता एके गो छत्ता अछि आ बियाह भ जेबै त 2 गोटा भ जेबै त फिर ब्राह्मणी रहतै कतौ यौ। तो कहलखिन सोना के महल बना के अहाँ के दान में द दै छी। ठीक कहलखिन हमरा ब्राह्मणी के भोजन कहलखिन हमरा राज खजाना से चलते ल जाब अनाज भगवान के भोग लगा पाब। कहलखिन राजन आ बियाह जे हेतै त बालो बच्चा हेतै। कहलखिन यो पंडित जी बलि महाराज बाल बच्चा तो हेतै तखने ने गृहस्थी के सुख भेलै यौ। ओमे कहलखिन 2-4-5 गो सेहो भ सकै छै। बलि कहलखिन यो पंडित जी अब 5 गो हैत कि 10 गो से त अहाँ बुझबै अहाँ के धर्म पत्नी बुझतै। ओइसे हमरा नहीं पूछलौ हन हां भ सकै छै। आ कहलखिन ओइ में से 1-2 गो मरियो सकै छै। कहलखिन जे हां मरि सकै छै। कहलखिन जे बच्चा जे मरते तै के बाद जे कानल जते से के कनते। बलि महाराज कहलखिन यौ पंडित जी बेटा अहाँ के मरत त कान अहाँ के पड़त। वामन भगवान कहलखिन हम काने वाला काज नहीं करे छी। रहू हमरा रह दिया जैना छी। हम असगरे छत्ता में प्रसन्न छी। जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम में जे टाइम में हमर संतोष सब पढ़ैत रहे तै टाइम में जखन कुटी के आगू से बाराती जाए और पिंड बाजा बजे जाए आ लोग नाचे जाए त ब्रह्मचारी जी सरकार कहथिन कि देखी नाचे केना छै जाय छै काल बेसाहै ले। जाय छै काल बेसाहै ले नाचत जा रहले। महात्मा छलखिन श्री राधे श्याम। तहन बलि महाराज से कहलखिन जे कहू हेती काल से अहाँ के मनेलौ हम आ जना तना क फेर अहाँ मना क देलौ। वामन भगवान कहलखिन यौ आइ तक ककरो से दान में हम 1 रुपया लेबे नहीं केलिए। अहाँ से लेब हमर नियम बिगड़ जायत। एगो काज करे छी की तो बेसी नहीं लेब कनी ले छी जैसे अहाँ के मन के कष्टो नहीं हैत। आ ले छी आ हम कनिए लेब तो हमरो जे छै से नियम नहीं बिगड़त। कहलखिन की लेबे। कहलखिन तस्मात् तत्तो महिमी खद वृणे हम बरदर कवा
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम। केवल अहाँ 3 पैर धरती हमरा दे बस। बलि कहल के नहीं हो सेहो हमरा पैर से। बलि कहल के जे हमरा सनक त्रिलोकी नाथ लग में आबि के 3 पैर धरती अहाँ के जे 3 गो डेग हैत ओइ में एगो आसनो बिछते यौ कहू ने हम अपना दैतबा सबसे नपा दै छी। कहल कि नहीं बलि महाराज कहलखिन सुनो पंडित जी एही दुआरे कहल गेले अग्रिम बुद्धि फनिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरकुरा त बामन चौपट पाठ मांगन आयल। तो बामन भगवान कहलखिन कि सुनो हम बहुत कथा सुनने छिए आई 5 गांव लेके इच्छा है त कल 25 गांव लेके इच्छा है। असंतुष्टो दुजानष्टा असंतुष्टो दुजानष्टा संतुष्टो च नरपति सलज्जा गणिका नष्टा ओ लज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण अगर असंतोषी भ जाए तो बेकार भ जाए बर्बाद। राजा अगर संतोषी भ जाए तो ओहो बर्बाद। तो प्रायः एखुनका राजा संतोषी नहीं होय छथिन। जखन शौचालयों के पाई घप क दै छथिन तहन और कोन बात छै। कहलक एगोटा कथा में सरकार या प्रसंग चलत रहे हमर मुखिया जी पैखानो खा जाय छथिन। हम कहलक नहीं पैखाना के पाई ओइ में से 2000 रुपया से बात भ गेलै। त राजा प्राय संतोषी नहीं है छथिन मिला जुला के ठीक छै। त और अगर नगर नारी गणिका नारी अगर लज्जा करऽ लगले तो ओकर व्यापार बंद भ जेतै ओहो मारल जेतै। अगर कुलमंती नारी लज्जा के परित्याग क देलकै तो ओहो बर्बाद भ जेतै। माता जानकी जखन राम जी के वन प्रवास के समय में मर्यादा छले कहथिन केना जे हमहू जाब समस्या छले त प्यार के नख से जखन भूमि खोदऽ लगलखिन तो कौशल्या माता कहलखिन बेटी बेटी सौगंध तुम्हें कह डारो आशंका क्या है लज्जा को दूर करो सीते कह डारो जो भी कहना है। जानकी मैया कहलखिन लज्जा को कैसे दूर करूं यह तो नारी का गहना है। लज्जा के केना दूर कर देबे इ त नारी के आभूषण छिए। इ जे बाहरी सोना चांदी वाला आभूषण छिए त जानलेवा आभूषण छिए। असली गहना स्त्रगण के लज्जा। अब बलि महाराज कहलखिन ठीक छै त नहीं पिलिय। बामन भगवान कहलखिन एना नहीं नापब पहले संकल्प करू कि यौ तो ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। एहन संकल्प करियो। कहलखिन ठीक छै। पत्नी के बलि कहलखिन जलपात्र लाओ। शुक्राचार्य जी चीन गेलखिन भगवान के। बलि के कहलखिन इम्हरा की एक वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधक। हे विरोचन कुमार जल्दी नहीं करी मरे अरे ई बाबन नहीं छियो तो ई साक्षात तरेपन आबि गेलो हन तरेपन। हिनका कहि दौनी अविनाशी विष्णु छियो। 2 पग में 3 लोग के नहीं पियतो तेसर डेग दे के जगह नहीं भेटतो रे विरोचन कुमार तोरा हम बुझा रहलियो वो दान प्रशंसनीय नहीं जे दाता लग में जीवन निर्वाह के लेल किछ नहीं बचे। हिनका कहि दो न हमरा अहाँ के लेनी देनी के कोनो गप नहीं है फिर कहियो आब। बलि कहलखिन यो गुरुजी झूठ बजेला सिखबै छी यो। हमरा तो दुनू हाथ में लड्डू या यो। अगर भगवान छिए तो दुनिया वाला कहते जो भगवान बलि के तो भीख मांगे ला गेले। अगर ब्रह्मचारी छिए तने 3.25 लेते न 3.25 लेते दिक्कत कतो छै रह दियो। नहीं सुनने झूठ बजेला नहीं कहै छियो। त ऋग्वेद के एगो आशय छै कि स्त्री को नर में विवाहे छ विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतुम श्याम जुगुप्सितम।
स्त्री के प्रसन्न करे काल में अगर दाया बाया बाजो पर गृह मंत्रालय अगर खतरा में जा लगा तो थोड़े दाया बाया बाज के उनका प्रसन्न कर दिया। स्त्री खून नर में विवाहे छ कुनो कन्या के विवाह के समय हुए और अहा के थोड़े दाया बाया केला से अगर भ जाए क दियो। एकटा कनाह बर के आन्हर कन्या से बियाह ठीक भ गेल। ठीक भेले तो बर वाला कहल के अपना पड़ोसिया के जे हो तोहर कुटमैती छौ ओई गांव में से कन्या केहन छै से कनी कह द। कहल के की बात करे छ तोहर बेटा 53 आ कन्या 64 स्पीड में कहल गेल। ओकरा भेले जे हमरा बेटो के विशेषण लगेलक हन आ पुतोहू के विशेषण लगा के कहिया जखन बियाह भ गेले कहै छै या अनरी कन्या छले कहल के हम कहे में कसर छोड़लिया कहे में तो कसर नहीं छोड़लिया जे बेटा तोहर 53 एक एक के मालिक अब कन्या 64 दुनू साफ छै। स्त्री को नर में विवाहे छ विद्यार्थे प्राण संकट और ककरो रोजी रोटी के सवाल होए क्या ब्राह्मण के रक्षार्थ अहाँ की यदि झूठ बाजा पर है तब बाज दी व्यवहारिक जगत। लेकिन ई के बजे छै दैत्य के गुरु शुक्राचार्य सुखदेव जी ने छै व्यवहारिक जगत में गृहस्थ धर्म के लेल ई बात छै लेकिन नहीं बाजा पर है नीक बात छै। तै के बाद आब संकल्प जखन भेले संकल्प जखन हुआ लगले तही काल में वो जलपात्र आने ला कहलखिन पत्नी के जलपात्र ल क पत्नी एलखिन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बैसो बैसो बैसो। ता जखन कहलखिन जे ठीक छै जलपात्र लाओ आब शुक्राचार्य जी के एखनो शिष्य के पक्ष नहीं छोड़ल जा रहा और सुवर्णी के टोटी में आबि के भृंगी बन के बैस रहलखिन। ई भागवतक बात नहीं छियै त विष्णु पुराणक बात छै जे शुक्राचार्य जी भृंगी बन के में बैस रहल बैस गेलखिन। भगवान बलि से कहलखिन जे अपना कुशासन से एगो कुश खींच के देलखिन आ कहलखिन ऐसे कनी साफ कर दियो फूल पत्ती आबि गेल है। शुक्राचार्य के एगो आंख फूट गेल दुनू किया न फोड़लखिन भगवान एहि दुआरे एगो आंख फोड़ के चेतावनी देलखिन शुक्राचार्य अहाँ त्रिकालदर्शी महात्मा छियै एहि संसार के विषम दृष्टि से नहीं देखियो सम दृष्टि से देखे के प्रयास करियो। ई अपन ई पराया ई मूर्ख ई विद्वान ई काला ई गोरा नहीं बराबर देखे के प्रयास करियो। तत्पश्चात संकल्प पूर्ण भेले। वामन भगवान कहलखिन जे वामन भगवान से बलि कहलखिन अब अहाँ नहीं पिलियो कहलखिन एना ना पाब पहले अहाँ हमरा दंडवत करू। बलि के तो पहले से पता छलन जा कि दंडवत कलखिन कि एतबी काल में भगवान विराट रूप धारण कर। बल विराट भगवान की जय। अब विराट रूप लेलखिन बलि ऊपर उठले तो कतौ किछ एक पैर के भगवान धरती पर रखलखिन दू पैर के एतेक बढ़ेलखिन दोसर पैर के जे त्रिलोकी के पार करैत सीधे पहुंच गए भगवान के चरण कत ब्रह्मलोक और ओई ठाम ब्रह्मा जी की कैल तो भगवान के चरण धोले और वो चरण धोकर अपना कमंडल में रख लेला वो भेलखिन गंगा जी। ब्रह्मा के कमंडल में कौन जल छलन तो एक बेर भगवान शंकर भगवान राधा कृष्ण के संगीत सुनबे ले गेलखिन। उनका संगीत के सुन कर राधा कृष्ण जल रूप में भ गेलखिन और वही जल के वामनावतार के भगवान के चरण धोल गेले वह भेलखिन गंगा जी। तैं लोग कहे छे जही चरणन सो निकली सुरसरी भजन छे लेकिन अगर भगवान के चरणामृत छन तो भगवान के फिर अभिषेक किया हुए छन यो नहीं हेबाक चाहिए ना। अब हमर पैर धोकर हमरे माथा पर देबे निक लगते नहीं निक लगते लेकिन ई किया भेले एहि दुआरे भेले किया ब्राह्मण अवतार जे भेल छे से ब्राह्मण अवतार में भगवान आयल। बोल भक्तवत्सल भगवान की
ब्राह्मण अवतार लेलखिन तै ब्राह्मण के चरण धोवन छथिन गंगा जी तै गंगा जी एते महत्वपूर्ण छथिन भगवान के चरणामृत रहला के बावजूदो सब भगवान के शालिग्राम के ओइ से अभिषेक कैल जाय छन तत्पश्चात भगवान बलि के यज्ञ बलि के सामने ठाड़ छथिन और कहलखिन अब तेसर देखत रखो तेरे द्वार खरा द्वार खरा भगवान भगत वर दे भगत वर दे द्वार खरा भगवान भगत वर दे भगत वर दे
जामवंत जी वही काल में परमात्मा के दिव्य परिक्रमा कल भगवान कहल बलि से कियो त्रिलोकीनाथ जी अब तेसर डेग कतऽ रखबे वचन द के जे पूरा नहीं करे छे ओकरा त नरक में जा पड़े छे। गरुड़ के आदेश देलखिन कि वरुण पास में बन दिया बन बलि कहलखिन प्रभु हम नरक जैसे नहीं डरे छी, डर सिर्फ एके गो बात अछि कि जे एकटा ब्राह्मण के देल गेल वचन कहीं मिथ्या न हो। अच्छा भगवान हमरा ई बात बताओ कि विद्या पैघ कि विद्वान पैघ? कहलखिन विद्वान विद्या से 100 गुना बेसी विद्वान पैघ। धन पैघ कि धनवान पैघ? कहलखिन धन के अपेक्षाकृत धनवान 100 गुना बेसी पैघ। कहलखिन सरकार भ गेलै हमर जीत कि एखन तक अपने हमरा धन के न पलिए हैं, हम धनवान बाकी छी। श्री राधे श्याम सब किछ लुटि गेला के बाद जय बलि के मोन में कनियो क्रोध नहीं अलै, एहन परम भक्त बलि के मस्तक पर हमर वामन प्रभु चरण राखल और तत्पश्चात बलि के पत्नी एलखिन हाथ जोड़कर भगवान के चरण में जल चढ़ेलखिन। कहलखिन प्रभु अहाँ के पूरा संसार अहाँ के क्रीड़ा स्थल छे, ई जीव के भ्रांति छे कि कहे छे हम एकर मालिक छी। मालिक तो अहाँ छिए, जीव तो एकर मुनीम मात्र छे। ई मकान ई फ्लैट ई हमर छे, लेकिन छी किछो नहीं। अब भगवान सोचे छे जे खानदान में सबटा ज्ञानिए भरल छे, ओकर सर्वस्व लुटि गेलै तैयो न क्रोध भेलै। पत्नी एले कहे छे बड़ सुंदर छे। आब एतबी में प्रहलाद जी एलखिन। भगवान कहलखिन प्रहलाद अहाँ के पौत्र प्रहलाद अहाँ के पौत्र बलि अहूँ से नमहर भक्त छे। हम बलि के सुतल लोक के राज्य दै छियै। बलि के जो किछु और इच्छा होय तो अपना तरफ से मांग सकैया। बलि कहलखिन प्रभु अहाँ त्रिलोकी के राज लऽ कऽ देवता के दऽ देलियन, हमरा कोनो आपत्ति नहीं। और भगवान अहाँ दै छियै, कृपा करे छियै, सब किछु छोड़ा ले छियै, समेट ले छियै, ई बहुत नमहर कृपा करे छियै। लेकिन हमरा मन में प्रसन्नता है कि अगर अहाँ वरदान देव चाहे छे बलि कहे छे तो एकेटा वरदान दिया कि जे हम अपना महल में जखन प्रवेश करी और जखन बाहर निकली द्वार पर में नित्य अहाँ के दर्शन हुआ। भगवान कहलखिन एकर मतलब अहाँ के हम चपरासी बनू? तो बलि कहलखिन से नहीं कहलो सरकार। भगवान कहलखिन जाबे तक हम द्वारपाल नहीं बनबे ताबे तक जाइत अबैत अहाँ दर्शन केना करबे? भगवान तथास्तु कह देलखिन। लक्ष्मी जी एलखिन नारायण रूप से, भगवान वैकुंठ रूप में चल गेलखिन और वामन रूप से आइयो बलि के ओत मौजूद छथिन। राजा सत्यव्रत के आकांक्षा पूरा करे के लेल जे भगवान मत्स्य अवतार धारण केलखिन, ओई अवतार के कथा सुखदेव जी परीक्षित के सुनाल। तत्पश्चात सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित भगवान के अवतार 2400 वंदनीय छे, लेकिन 2400 अवतार में मानव चरित्र से जुड़ल 2टा अवतार छे। कोन? रामा अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन वही अवतार में अंतर की छे? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेक, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के आंख में गंभीरता छन, कृष्ण के आंख में चंचलता छन। एहि दुआरे परीक्षित राम जी जे जीवन में केलखिन ओकरा करू। राम जी सनक पितृ भक्ति करू, राम जी सनक भातृ प्रेम राखू, राम जी सनक पति बनू, राम जी सनक राजा बनू, राम जी सनक बेटा बनू, राम जी सनक भाई बनू।
एक एक टा पहलू हुनकर अनुकरणीय छनि, लेकिन कृष्ण जी कहलखिन तकरा करू, तकरा करू। राजा परीक्षित कहलखिन जे अहाँ राम कथा सुनाउ हमरा। कहलखिन यौ राम कथा तो विस्तार से अहाँ बहुत सुनि लेने छी, संक्षिप्त में सुनाब लेकिन आइ नहीं, आइ तो ओहिना आधा घंटा बढ़ गेलै हन। कथा के विश्राम आरती प्रसाद के संग हमरा लोकन के प्रस्थान और काल्हि जे कथा हेतै तैमे जे छै से भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव और तत्पश्चात कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मोत्सव आदि जहन समय रहते फिर आगुओं की लीला हेतै तो चलते। जे ठाकुर जी कृपा करथिन, जे प्रेरणा देथिन, ओहि हिसाब से जे छै से काज हेतै। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। खूब प्रेम से भगवान के बधैया में शामिल है। चॉकलेट बिस्कुट ई नहीं जे सबटा आब बाबा खुद ने सुरे व्यवस्था करथिन से नहीं, हमरो अहाँ के किछ किछ कर्तव्य बनैया तो सब गोटा ओना करते छी, करते एलहुं हन, कर रहल छी, करते रहब। लेकिन अहूँ सब एकदम जुटाकर से खूब धूमधाम तैयारी से जे हमर जे आयोजक लोकन छथिन हुनको उत्साह बरकरार रहे, ओना अहीं सबके समर्थन से ई एते सुंदर तरह से जे छै से एखन तक निमेरल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव। शिव समान दाता नहीं है, शिव समान दाता नहीं है, विपद विदार हार। ए लज्जा मोरी राखियो, नंदी के और ये सोमनाथ महादेव कैलाश के निवासी। कैलाश के
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम हरि नाम ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मान दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा आरती से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को हटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, जय हो को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव